अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 6 मैंने मकान बनाया। डैनियल डेफो इसके मुसन्निफ़। सवाल जवाब हाजिर है। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, क्रोसो के नज़दीक वक्त गुजारने का आसान तरीका क्या था? जवाब, क्रोसो के नज़दीक वक्त गुजारने का आसान तरीका ये है कि आदमी अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखे। सवाल नंबर 2, क्रोसो को किस बात की फ़िक्र सता रही थी? जवाब, क्रोसो को इस बात की फ़िक्र सता रही थी कि जब रोटियां ख़त्म हो जाएंगी तो वो क्या खाएगा। सवाल नंबर 3, क्रोसो ने 1 साल बीतने पर क्या किया? जवाब, क्रोसो ने 1 साल बीतने पर रोज़ा रखा और खुदा को याद किया। सवाल नंबर 4, क्रोसो ने किस चीज़ से दरांती बनाई? जवाब, क्रोसो ने एक तलवार को तोड़कर उससे दरांती बनाई। सवाल नंबर 5, चावल उबालने के लिए क्रोसो किस चीज़ का इस्तेमाल करता था? जवाब, चावल उबालने के लिए हांडी का इस्तेमाल करता था। सवाल नंबर 6, डोंगी कितने साल में तैयार हुई? जवाब, डोंगी 2 साल में तैयार हुई। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, जब छत से मिट्टी गिरने लगी तो क्रोसो ने क्या किया? जवाब, क्रोसो ने मिट्टी को रोकने के लिए गार की छत में लकड़ी के तख्ते लगाए, लकड़ी की बल्लियां खड़ी करके उनको तख्तों से जड़ दिया। इस तरह गार में छोटी छोटी कोठियां भी बन गईं। सवाल नंबर 2, मोमबत्तियों के ख़त्म होने पर क्रोसो ने क्या किया? जवाब, मोमबत्तियों के ख़त्म होने पर क्रोसो ने मिट्टी का एक चिराग बनाकर उसको धूप में खुश्क कर लिया, फिर उसमें बकरी की चर्बी डालकर चिराग जलाने लगा। सवाल नंबर 3, क्रोसो को कछुए के अंडे कैसे हासिल हुए? जवाब, क्रोसो ने समुंदर के किनारे बड़े बड़े कछुए देखे और कछुए रेत में अंडे देते हैं, इसलिए तलाश करने पर कई जगह अंडों की ढेरियां नज़र आई। सवाल नंबर 4, क्रोसो ने गल्ला कैसे उगाया? जवाब, गल्ला उगाने के लिए कुदाल से ज़मीन ठीक की, हल का काम एक मज़बूत नोकदार लकड़ी से लिया, ज़मीन तैयार करके धान और जौ बो दिए और फसल काटने के लिए तलवार को तोड़कर उससे दरांती का काम लिया। इस तरह ढेर सारा गल्ला हासिल हुआ। सवाल नंबर 5, क्रोसो ने रोटियां सेकने की क्या तरकीब निकाली? जवाब, क्रोसो ने रोटियां सेकने के तवे के लिए मिट्टी का कूंडा बनाया, कोयले दहकाकर उनके ऊपर उस कूंडे को रखकर चारों तरफ अंगारे लगाकर उस पर रोटियां सेक लिया करता था। साइड हेडिंग है बोलचाल। झेल के मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। वक्त काटना यानी वक्त गुजारना। इस जुमला है, इस दौर का वक्त काटने का अहम ज़रिया मोबाइल है। दिल बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। जमात में अव्वल दर्जा हासिल करने पर अहमद का दिल बाग बाग हो गया। जान में जान आना यानी इत्मीनान होना। गुमशुदा बच्चे के मिलते ही वालिदैन की जान में जान आई। थकन से चूर होना यानी बहुत थक जाना। शाम में मज़दूर घर लौटते वक्त थकन से चूर हो जाते हैं। फ़िक्र खाए जाना यानी रंज करना। लॉकडाउन में गरीबों को रोज़गार की फ़िक्र खाए जा रही है। सबक है,
सबक की मदद से अलिफ और बे में दिए हुए लफ्ज़ों में रब्त कायम कीजिए। अलिफ में जो अल्फाज आए हैं, बे के अल्फाज के साथ उनकी जोड़ियां हमने लगा ली है। देखिए, पहाड़ी, उसके लिए सही जोड़ी है गार नुमा छोटा कमरा। मिट्टी का चिराग, उसके लिए है बकरी की चर्बी। कछुए के अंडे, सही जवाब है रेत। हल, सही जवाब है मजबूत नोकदार लकड़ी। जौ, ओखली। चावल, हांडी। डोंगी, समुंदर। घर, गहवारा। वुसअत मेरे बयान की। नीचे कुछ जुमले किताब में से दिए गए हैं, उन जुमलों की वजाहत करना है। पहला जुमला है, मुझे फ़िक्र खाए जा रही थी। वजाहत: क्रूसो जब एक वीरान जजीरे पर पहुंचा तो उसके पास खाने के लिए रोटियां बहुत कम रह गई थी, इसलिए उसे ये फ़िक्र खाए जा रही थी कि जब रोटियां ख़त्म हो जाएंगी तो वो क्या खाएगा। दूसरा जुमला है, मैं अपने आप को यहाँ का राजा कहूँ तो बेजा ना होगा। वजाहत: जजीरे पर क्रूसो के अलावा कोई दूसरा ना था। वहाँ वो आज़ाद था और अपनी मर्ज़ी से सारा काम करता था। उसकी ज़िंदगी के दिन आराम से गुज़र रहे थे, इसलिए उसने कहा कि मैं अपने आप को यहाँ का राजा कहूँ तो बेजा ना होगा। तीसरा जुमला है, इस दुश्वार गुज़ार सफ़र के बाद अपना घर मुझे आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था। देखिए वजाहत: एक बार क्रूसो ने टापू के चारों तरफ घूमने के इरादे से खाने पीने का सामान डोंगी में रखकर निकल पड़ा, मगर 3 दिनों तक समंदरी तूफान में फंसा रहा। आखिरकार जब वो गार वाले घर में वापस आया तो उस दुश्वार गुज़ार सफ़र के बाद उसे अपना घर आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था। यहाँ ये सवाल जवाब इस सबक के ख़त्म होते हैं। ये अपनी कॉपी मुकम्मल कीजिए। पहले अल्फाज मायने लिखिए, उसके बाद सवालात के जवाबात लिखिए। ये जैसे ही मुकम्मल होंगे अगले पेज पर अगला सबक का उन्वान डाल लीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।